कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस की लास्ट फ्यू डेज स्ट्रैटेजी के बारे में और सारे सेक्शंस की बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और किस तरीके से मैं लास्ट डेज को टैकल कर रही हूँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक इसीलिए देखना है क्योंकि इस वीडियो का सिर्फ इतना सा ही मोटिव है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ उससे आपको भी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि आप इस वीडियो तक आए हो तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से इसमें ऐड या फिर लेस कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फर्स्टली अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पैनिकनेस हो रहा है, कुछ भी सिस्टमैटिक वे में नहीं जा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम लोग बात करेंगे या मैं कितने फुल लेंथ मॉक लगाने वाली हूँ। तो एटलीस्ट 3 लगाने वाली हूँ बिकॉज देखो प्रॉपर सिटिंग के साथ में और एनालिसिस के साथ में मैं देने वाली हूँ। क्योंकि देखो ये 3 आवर्स का होता है पेपर आपका, ठीक है। और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अपन बहुत ज़्यादा फुल लेंथ मॉक नहीं लगा पाएंगे अभी जो 10 से 12 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। सो एटलीस्ट हमको 3 लगाना है और उसको प्रॉपरली एनालिसिस करना है क्योंकि एनालिसिस में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपने इतना भी कर लिया है फुल लेंथ के अंदर, मोर देन इनफ होगा। अब बात करते हैं रीजनिंग को मैं क्या क्या कर रही हूँ, रीजनिंग के अंदर किस तरीके से मैं टैकल कर रही हूँ। तो आपने 3 सेक्शंस डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है क्रिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, और डेटा सफिशिएंसी। क्योंकि अभी मैंने देखा था IBPS क्लॉक के अंदर कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज था वो क्रिटिकल रीजनिंग का था, जिसको हम मोस्टली स्किप करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्कोर बूस्टर लग रहा था वहाँ पे। क्योंकि देखो पजल की हम प्रैक्टिस कितना भी कर लें, मान लीजिए कि पजल एक भी नहीं बन रही है और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में जब वो आ जाती है तो थोड़ा और टिपिकल हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए वो नहीं बन रही है तो फिर उसमें आपका मिसलेनियस पोर्शन जो होता है ना वो सेवियर की तरह होता है, ठीक है। अब उस मिसलेनियस पोर्शन को भी उसने ट्रिकी बना दिया तो उसके बाद में क्या ऑप्शन बचता है आपके पास में, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या फिर डेटा सफिशिएंसी का आपके पास में एक तोड़ बचता है कि आप वहाँ से अपना एक डिसेंट स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए आपको इक्वली सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया ना शिद्दत से, तो आपको कोई भी सोर्स इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सारे पार्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर, ओके। तो एक तो इस पे ध्यान देना है, प्लस डेटा सफिशिएंसी पे ध्यान देना है क्योंकि वो बेसिकली या तो मिसलेनियस से या पजल से निकल करके बन के आती है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक की वेटेज है अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, अपार्ट फ्रॉम पजल, ठीक है। मिसलेनियस में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। सो एक बार अपन प्रीवियस ईयर पेपर लगाते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ इतने नंबर का अपन निकाल सकते। तो थोड़ा मॉक देते ना जब अपन सेक्शनल में या फुल लेंथ में, तो वहाँ भी हमें कॉन्फिडेंस आता है, ओके। इसीलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो आप वीडियो के थ्रू कर लो या फिर आप मॉक के थ्रू भी इसको दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब तीसरी सेक्शन में मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में मैं क्या क्या रखने वाली हूँ, टॉपिक वाइज क्विज। टॉपिक वाइज क्विज में सिर्फ वही चीज़ रखूँगी जो मेरी वीक जा रही है। लेट सपोज कि मेरे को लग रहा है कि इनपुट आउटपुट मेरा बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है या मेरे से नहीं बन रहा है। देखो IBPS क्लॉक के अंदर भी वो टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि बन ही नहीं रहा है, वो लॉजिक आ ही नहीं रहा था, मॉडरेट दे रखा था। तो मैं उसकी क्या करूँगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। तो सिर्फ वीक सेक्शंस पे मैं ध्यान दूंगी कि जो मेरे पर्टिकुलर सेक्शन में वीक टॉपिक जा रहा है उसकी मुझे क्विज लगानी है। या तो आप फ्री पेड लगा सकते हो या पेड लगा सकते हो। देखो मेरे पास में पेड टेस्ट हैं गाइडली की और वहाँ पे टॉपिक वाइज मुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल यूज़ पेड, ठीक है। बाकी फ्री भी आपको हर ऐप पे मिल जाएंगे, तो आप 2 सोर्सेज को आप रख सकते हो और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना सेवियर क्या होता है कि सेक्शनल मॉक्स में आपको क्या करना है कि सेक्शनल मॉक से इतना सारा कुछ मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि एक टेस्ट सीरीज़ में मैं बात करती हूँ तो 5 तो सेक्शनल मॉक आराम से मिल जाते हैं, तो ये मोर देन इनफ होंगे, ठीक है। तो आप डे बाय डे उनको करिए। और अगर आपके पास 2 टेस्ट सीरीज़ है तो एक दिन एक टेस्ट सीरीज से कीजिए, दूसरे दिन दूसरे टेस्ट सीरीज से। इस तरीके से ऑल्टरनेटिव बेसिस पे भी आप इसको दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे खास क्वेश्चन कि मैम पजल्स के लिए क्या करें, क्योंकि मेन्स के लिए ना थोड़ा सा पजल्स जो है हर तरीके की टैकल करना आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल अंकुश सर की प्लेलिस्ट है, फ्री प्लेलिस्ट है, किसी भी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। वो मेंस लेवल की अगर आप डालोगे यूट्यूब के अंदर तो आपको आराम से मिल जाएगी। एंड उसके अलावा मिसलेनियस के लिए वर्चुअस प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन आप जितना मैनेज कर सकते हो उतना मैक्स टू मैक्स कीजिए इन दिनों के अंदर, ठीक है। तो
इसको मैं फॉलो करती हूँ अपार्ट फ्रॉम मॉक, क्योंकि मॉक आपको एक लेवल तक बता सकता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो आपकी वीक जा रही है वो टॉपिक वाइज क्विज के थ्रू होंगी। जो आपको प्लेलिस्ट की ज़रूरत हो रही है कि मिसलेनियस कोई पोर्शन सही नहीं जा रहा आपका, जैसे इनपुट आउटपुट मेरा सही नहीं जा रहा, मान लो टॉपिक वाइज से भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा उसको क्या करूँगी कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए मैं प्लेलिस्ट से करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी जो होते हैं ना छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे को इतनी बारीकी से समझ में आ जाती है उस प्लेलिस्ट के थ्रू, एक वीडियो के थ्रू, कि हमको फिर फ्लो आ जाता है उस चीज़ के अंदर। तो अपना कॉन्फिडेंस कहीं ख़राब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 3 पार्ट्स में मैंने इस रीजनिंग को रखा है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि रीजनिंग तो हो गई, तो अब क्वांट को कैसे डील करना है। ऐसी बात है कि यहाँ पे आपका डेटा एनालिसिस बोल दो या डेटा इंटरप्रिटेशन बोल दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका वेटेज जो होता है वो DI का होता है। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है यहाँ पे कि जैसे मैं अगेन आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एटलीस्ट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर आपका कॉमन रहेगा, क्योंकि अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर ही नहीं लगाया है तो ना तो हमें कॉन्फिडेंस आने वाला है इस पूरी जर्नी में जो 10-15 दिन बचे हुए हैं, ना हमें कुछ समझ में आएगा एक सिस्टमैटिक वे में, और लास्टली ये भी रहता है कि हमारे माइंड में अगर हमने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाया कि यार एक बार हम लगा लेते तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता, बहुत सारी चीज़ें चलती है। इसलिए मैं सेक्शन वाइज सेक्शन इसको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। अगैन या तो वीडियो के थ्रू या फिर आप मॉक के थ्रू कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपकी सेवियर रहती है सेक्शनल मॉक, क्योंकि क्वांट के अंदर आपको बिना सेक्शनल मॉक के कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि यहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ एक्सेप्ट अर्थमेटिक। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज से मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हो कि जो आपका क्वांट आता है IBPS PO के अंदर अच्छा खासा आता है। लास्ट 2 ईयर से मैं अच्छा खासा देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इस केस में मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि जैसे सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स मैं करूँगी जो मेरे वीक जा रहे हैं, जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये ठीक ठाक है, बट TDS में मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करूँगी, तो मतलब मेनली मेरा ये वाला टॉपिक है जो थोड़ा वीक है, तो मैं इस पर थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करूँगी, स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कुछ भी एक आध नंबर के अर्थमेटिक भी आ गए तो मान लो DI मुझे नहीं आ रही है समझ में, या मान लो एक DI बन गई, बाकी की मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आ गया, तो उस केस में मेरी अर्थमेटिक अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस तो भले ही आएंगे आपके। ठीक है, तो वो या तो फिलर्स बेसिस पे हो सकते हैं या वेरिएबल, और उसमें भी अगर मान लीजिए कैसलेट लेवल की अगर आपके छोटे छोटे से बन के DIs आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे सेवियर प्लान मतलब सेवियर हो जाएंगी, क्योंकि ये 2-2 नंबर में आएंगे फिर। ठीक है ना, तो अगर आपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स कम किए बट अगर आपने 2-2 नंबर के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो आपके मार्क्स वैसे ही बूस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा ये टॉपिक आपके हेल्प करेंगे डेटा मतलब DI के अंदर भी, तो मैं इनको स्ट्रॉन्ग करूँगी, प्लस अर्थमेटिक में भी मेरा थोड़ा सा ये हेल्प कर देंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ टॉपिक वाइज क्विज करने वाली हूँ, तो अगेन हर प्लेटफॉर्म पे आपको फ्रीली अवेलेबल है, और एल्स आप पेड के साथ में जा सकते हो। अच्छा, पेड के लिए भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक बार बता दो कि कौन से जो टेस्ट सीरीज़ है उसका बेस्ट है। तो देखो, गाइडली पे आपको पेड मिल जाएगा, उसके अलावा आपको ऑलिव बोर्ड पे भी मिल जाता है, और उसके अलावा स्मार्ट कीड़ा, तो ये तीनों ही बेस्ट है। इसमें से आप चाहो तो कोई एक रख लो, चाहो तो कोई 2 रख लो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी पेड वाला एक रखो, क्योंकि फ्री भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपको नहीं रखने हैं। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये करने वाली हूँ अर्थमेटिक के लिए। उसके बाद में DI में जो सबसे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देने वाले हैं वो लॉजिकल DI पे, क्योंकि लॉजिकल DI वो आपके PO के एग्जाम में आएगी ही आएगी। ठीक है, सो इसके लिए अगैन फिर मैं आगे बात करती हूँ कि जो DI है उसके लिए हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, हर्षल सर को, और प्लस मिसलेनियस के लिए भी मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, हर्षल सर को प्लेलिस्ट को यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, एंड मॉक से मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगी, जो मैंने बताया आपको कि सेक्शनल मॉक मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज को इससे कुछ मिलने वाला, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जानते हो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी पैटर्न अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, Q1 Q2 है, डेटा सफिशिएंसी। अब Q1 Q2 भी ऐसा ईजी सा नहीं आता, उसमें इस तरीके के 3 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको निकालना होगा कि मतलब क्या किसी के अंदर रिलेशनशिप बन रहा है, तो मतलब वो अर्थमेटिक बेस पर ही आएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी भी आपके थोड़े लेंदी टाइप ही एक्सपेक्टेड है, और उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा एल्जेब्रा पोर्शन आजकल पूछा जा रहा है, एल्जेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टॉपिक वाइज क्विज मेरे को नहीं लगता है कि हेल्प करेगी। मैं मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से देख रही हूँ, अगर आपको हेल्प करती है तो आप ज़रूर इसको ऐड कर सकते हो। तो इसीलिए मैं क्वांट के लिए कंप्लीटली हर्षल सर को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, और साथ में अपना मॉक तो जो है वो एक साइड पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मच अवेटेड आपका इंग्लिश। ठीक है,
अच्छा, इससे आगे से बढ़ने से पहले एक चीज़ और बोलूँगी कि देखो, ये जो अपना वीडियो है, इसके लास्ट में मैं आपको टिप बताऊंगी, वो टिप सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया है, रीडिंग, ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज अगेन, और प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस तो मैंने क्या बताया था, कॉमन सेक्शनल मार्क्स से हो जाएगा आपका, ठीक है, ज़्यादा में जाना नहीं है। टॉपिक वाइज क्विज में सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करूंगी, जैसे पैरा जंबल मेरा अभी वीक जा रहा है, स्टार्टर एंड कनेक्टर्स और पैरा कंप्लीशन, इन तीनों टॉपिक्स पे मैं वर्क करूंगी, क्योंकि ये आते हैं एग्जाम के अंदर, मेंस लेवल का एग्जामिनेशन ही आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो थोड़े से ये स्कोरिंग भी होते हैं, अगर अपन ने ध्यान दे दिया है तो मैं इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करूंगी। और बाकी की रही, जैसे आरसी है, आरसी मेरा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो जा रहा है, या फिर क्लोज टेस्ट भी मेरा थोड़ा अच्छा है, तो मेरे को पता है कि वो मैं सेक्शनल मॉक से ही मेरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक सेक्शनल मॉक के अंदर 3-4 आरसीज गिवन होते हैं, ठीक है। तो इसके एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है और भी तो सब्जेक्ट हमको कवर करने हैं ना, तो पूरे दिन हम लोग टॉपिक वाइज क्विज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक, अगर आप सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना, जैसे इन दिनों में, तो एक एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको 2 आवर्स तो चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो उसमें मॉक लगा रहे हो, चाहे आप उसमें टॉपिक वाइज क्विज कर रहे हो, या रीडिंग कर रहे हो, या लर्न कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 2 से ढाई घंटे तो हर एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तब जाकर के आपका काम बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं रीडिंग। रीडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कि जो एडिटोरियल डेली आ रहा है ना, जिससे कि मेरे को यहाँ से 2 तरीके की हेल्प होगी। एक तो मेरे को आरसी और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में हेल्प होगी, प्लस मुझे डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प होगी। लाइक मुझे ये नहीं लगेगा कि मुझे थॉट्स ही नहीं आ रहे माइंड में, है ना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की तो मैं प्रैक्टिस कर ही रही हूँ ना, लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको थॉट्स तो आने चाहिए ना माइंड में, कि एटलीस्ट किसी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो तो किस तरीके से लिखें। ये नेचुरल और साइकोलॉजिकल बात है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको कोई भी थॉट्स नहीं आने वाले, है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें जो भी वॉकैब निकल के आएगी, वहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाती है इंग्लिश सेक्शन के अंदर, मेंस के मॉक में या प्री के मॉक में, प्लस रियल एग्जाम में। तो वो वॉकैब में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी, बस यस थोड़ा सा ईडियम फ्रेजेस को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पर बेस्ड फिलर्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब एक बिगेस्ट मिस्टेक जो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा करते हैं, कि क्या इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मुझे क्लासेस लगानी चाहिए। देखो आप यहाँ तक आए हो प्री क्लियर करते हुए, और आपके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, एक तो रीडिंग से और एक प्रैक्टिस से, ठीक है। उसके अलावा मैंने बता ही दिया, क्विज़ में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब सेक्शंस में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसकी आप क्विज़ लगा रहे हो, तो आपको वहाँ पे अलग से क्लासेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास में नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे मैं जीए की आपको बात बताऊँ, देखो मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव का भी बना रखा है, ठीक है, तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो टॉपिक्स है डिस्क्रिप्टिव के, ये थोड़े से मैं बता दूँ कि टेलीग्राम में मैंने शेयर किए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, फर्स्ट लिंक को आप क्लिक करोगे, वहाँ ज्वाइन हो जाना, IBPS PO वहाँ सर्च करोगे तो आपको सारे के सारे आपके टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड हैं वो डाल रखे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 2022 और 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए हैं टेलीग्राम में, ठीक है। प्लस आपको थोड़ा मटेरियल भी मिल जाएगा ऐसे के लिए, तो जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप सर्च करोगे ऐसे, तो वो मटेरियल भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ओके। अब जी अगर आप सोच रहे हो कि 4 मंथ का नहीं कर सकते हो, तो देखो एटलीस्ट 3 मंथ्स का तो करो, क्योंकि अगर आप जून को स्किप करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस रहेगी, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, उस केस में। बट अभी क्या करना है अपने को, स्टार्ट आप वहीं करना, पीछे से स्टार्ट करना, लाइक आप सितंबर करो, फिर अगस्त करो, फिर जुलाई करो, इस तरीके से, लेकिन अक्टूबर 15 तक तो स्किप मत करके जाना, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो इन दिनों में तब भी हो जाएगा, अगर जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उससे अगर आप चलते हो तो, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करी है IBPS क्लर्क के अंदर, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आगे के एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगी, ओके। अब यहाँ पे एक टिप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट ईयर वाली जो भी मिस्टेक्स है ना, वो मैंने लिख डाली हैं कि ये मिस्टेक्स से मेरे को बहुत दिक्कत आई और इस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ आपने को भी अगर हो रहा है इश्यूज़, तो वो पहले लिखो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, उन पर वर्क नहीं करोगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखने वाला है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी लिख दिया, उस पर मैं वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप भी कीजिए। जैसे कई लोग होते हैं GA को अवॉइड करते, तो मैंने GA को अवॉइड नहीं किया, उस पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। प्लस डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैं काम कर रही हूँ, सो दैट मेरे को लास्ट मोमेंट पे जैसे लास्ट ईयर हो गया था वो नहीं हो, पैनिकनेस थोड़ा सा मेंस के अंदर होता है, क्योंकि ये देखो IBPS PO का क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ जो है
ना हो मेरे साथ में, तो वो मैं अपनी कमियों पे काम कर रही हूँ, तो आपको भी उस पर काम करना है, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको रियल एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्योंकि अगर इस जर्नी में हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है ना, तो हम एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आएंगे, ये गारंटी। क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा है तो पढ़ाई भी अच्छी होगी डेफिनेटली, और डेफिनेटली पढ़ाई अच्छी हुई है तो एग्ज़ाम बेस्ट दे करके ही आएंगे, क्योंकि वही हमारा टारगेट है। ओके, लिमिटेड सोर्सेज अगर आपने रखे हैं तो एनालिसिस और रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। जैसे मैंने बताया टॉपिक वाइज में आप 2 पकड़ लो, अगर आप पेड रखते हो एक, तो एक आप फ्री रख सकते हो, ठीक है। या फ्री रखना चाहते हो तो फ्री में भी आप 2 रख सकते हो, बाकी आपकी एक टेस्ट सीरीज या 2 टेस्ट सीरीज आप रख लो, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे टेस्ट लगाओ। तो इससे आपको, और साथ में क्या होता है ना, मेंस में टाइम चाहिए, मैंने अभी बताया 2-2.5 घंटे तो लग जाते हैं एक ही टॉपिक को रिवाइज करने में, पूरा एनालिसिस करने में, पूरा टारगेट्स कंप्लीट करने में। तो अगर आपने एनालिसिस रिविजन किया, आपके डाउट्स निकलेंगे, डाउट्स आप सॉल्व करोगे, तो वो चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी स्कोर बूस्ट करने के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको टारगेट स्कोर बेस्ड स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आज आपने सपोज कर लीजिए जैसे इंग्लिश के अंदर आप जा रहे हो, ठीक है, सेक्शनल मॉक दे रहे हो, तो आप एटलीस्ट टारगेट रखो कि मेरे को 22 मार्क्स लाने हैं। अचीव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर अचीव नहीं हुए तो नेक्स्ट में फिर आप वो ट्राई करना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं आपका मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, आपको इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। तो टारगेट स्कोर बेस तो अभी हम कर सकते हैं ना मॉक के अंदर, बस ये है कि जब रियल एग्जाम में जाओ तो तब कोई भी आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट सोच के नहीं जाना है, क्योंकि मॉक में हमने हर तरीके के लेवल का सेक्शनल या फुल लेंथ लगा लिया होता है, तो हमारी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली अच्छी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पूरी जर्नी को आपको बनाए रखना है, दैट इज़ आपका सेल्फ बिलीव। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है, ठीक है, आपको अपने ऊपर बिलीव है, तो आप इस जर्नी में पार घर जाओगे, ठीक है, अपना बेस्ट दोगे। क्योंकि रिजल्ट किसी ने नहीं सोचा है, कि रिजल्ट किसी को नहीं पता है, बस आपके हाथ में जो है दैट इज़ योर कर्मा, दैट इज़ योर प्रिपरेशन, दैट इज़ कि आप बस अपने ऊपर बिलीव रखते हुए जितना आपसे बन पा रहा है ना, उतना आप अच्छा करने की कोशिश करो, और आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये श्योर शॉर्ट स्टडी एकदम स्ट्रैटेजी एकदम समझ में आई होगी। अगैन आप इसमें अपनी चीज़ों को कुछ ऐड भी कर सकते हो और लेस भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट कर देना लाइक बटन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके बताएं, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई ऑन दैम। उसके अलावा मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ वो मेंस के मॉक पे डालने वाली हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप नोटिफिकेशन को मिस ना करो एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।